brought to you by Silver Pumps. टॉप क्वालिटी और कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस के लिए सिर्फ सिल्वर पंप नाम याद रखना। प्रदेश में अघोषित इमरजेंसी है। सांसद रामजी लाल सुमन जी की सुरक्षा के नाम पर उनको नज़रबंद किया गया है। दलितों पे पूरे प्रदेश में अत्याचार हो रहा है। उनके साथ उनका दुख बांटने के लिए अगर सांसद जी जाना चाहते हैं तो सांसद जी को घर से नहीं निकलने दिया जा रहा है। हमारे काफिले पर हमला हुआ, उसमें भी 151 में बंद किया गया। कुल मिलाकर के राज्यसभा में मैंने भाषण दिया था 21 मार्च को, और वो हमारे भाषण के अंशों को निकाल दिया गया था। 22 तारीख से बराबर खुराफात हो रही है। हाल तो ये हो गया है कि मारेंगे भी और रोने भी नहीं देंगे। और ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार में जिस तरह से षड्यंत्र हो रहा है, ये आने वाला ठीक नहीं होगा इनके लिए। समाजवादी पार्टी के नेता और राज्यसभा सदस्य रामजी लाल सुमन को अलीगढ़ जाने से रोक दिया गया है। उसके पीछे पुलिस ने कारण बताया है कि उनको अलीगढ़ के जिस कार्यक्रम में जाना था वहां पर उनको परमिशन नहीं दी गई है, लिहाजा वो नहीं जा सकते हैं और उनके जाने से कुछ खतरे पैदा हो सकते हैं। आगरा पुलिस कमिश्नरेट ने उनको यहाँ पर रोक दिया है। उन्हीं के घर में एक तरीके से घर से बाहर नहीं निकलने दिया गया है। विरोध स्वरूप रामजी लाल सुमन समाजवादी पार्टी के पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं के साथ धरने पर बैठ गए हैं और ये सब अपने हाथों में पर्चियां लेके बैठे हुए हैं। ये पोस्टर लगा रखे हैं हाथों में और बाबा साहब की मूर्ति लगी हुई, ये फोटो हाथ में लिए हैं और ये सब अपना विरोध प्रदर्शन यहाँ पर कर रहे हैं। अभी थोड़ी देर पहले तक ये लोग नारेबाजी भी कर रहे थे और तमाम सारे विरोध व्यक्त कर रहे थे कि इनको आखिर अलीगढ़ क्यों नहीं जाने दिया जा रहा है। और अलीगढ़ न जाने देने के बाद पुलिस ने मना कर दिया कि आप अलीगढ़ नहीं जा सकते हैं क्योंकि आपके पास परमिशन नहीं है। और एक तरीके से इनका कहना है कि हाउस अरेस्ट की स्थिति बना दी गई है। आपका क्या नाम है? मैं धर्मेंद्र हूँ, समाजवादी पार्टी का कार्यकर्ता हूँ। क्या हुआ यहाँ पे, आप लोग धरना क्यों दे रहे हैं? देखिए, हम ये इसलिए धरना दे रहे हैं कि प्रदेश में अघोषित इमरजेंसी है। सांसद रामजी लाल सुमन जी की सुरक्षा के नाम पर उनको नज़रबंद किया गया है। दलितों पे पूरे प्रदेश में अत्याचार हो रहा है। उनके साथ उनका दुख बांटने के लिए अगर सांसद जी जाना चाहते हैं तो सांसद जी को घर से नहीं निकलने दिया जा रहा है। अघोषित इमरजेंसी जैसे हालात हैं। अभी आपसे बाद में बात करेंगे। अभी सुमन जी से बात करते हैं कि आखिर वो क्यों कुर्सी डाल के और एकदम से धरने की स्थिति में है, मोर्चा से संभाल रखा है। आखिर आप यहाँ पर धरने पर क्यों बैठे हैं? समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी के आदेशानुसार आज प्रस्तावित दौरा था हम लोगों का अलीगढ़ में। थाना लोधा में 3 नौजवान बाबा साहब से संबंधित कोई फिल्म बना रहे थे। उनको बेवजह पीटा गया। जय भीम जब उन्होंने बोला, जाति विशेष के नाम पर उनको गालियां दी गई, बेदर्दी से पीटा गया, उनको नंगा किया गया। और मजेदार बात है, उन्हीं को उठा करके 151 में बंद कर दिया गया। उनके कहने से प्राथमिकी दर्ज होती और गुनहगार जेल भेजे जाते। इससे पहले आप जानते हैं कि हम जब बुलंदशहर जा रहे थे तो हमारे काफिले पर हमला हुआ, उसमें भी 151 में बंद किया गया। कुल मिलाकर के राज्यसभा में मैंने भाषण दिया था 21 मार्च को, और वो हमारे भाषण के अंशों को निकाल दिया गया था। 22 तारीख से बराबर खुराफात हो रही है। कहीं हमारे जान से मारने की धमकी दी जा रही है, कभी बुलडोजर से हमारे घर पे हमला हो रहा है, कभी तथाकथित स्वाभिमान रैली हो रही है, कभी बुलंदशहर के गवाना टोल पे हमला हो रहा है। लेकिन कहीं से भी पूरे उत्तर प्रदेश की सरकार ने कहीं से भी ये संदेश नहीं दिया कि वो अपराधियों के खिलाफ कठोर कार्रवाई करना चाहती है। एक राजनीतिक कार्यकर्ता होने के नाते हमें ये जानकारी है कि अपराधियों के साथ कैसा व्यवहार किया जाता है। ये 151 में जमानत लेने का काम एसडीएम का है। मैंने देखा है कि जहां प्रशासन के लोग ये चाहते हैं कि व्यक्ति बाहर नहीं रहना चाहिए, तो एक महीने तक लोग 151 में बंद रहे हैं। यहाँ तो लोगों को बुलाते हैं, थाने में चाय पिलाते हैं, मेहमानों जैसा स्वागत करते हैं, वो छोड़ देते हैं। ये मजाक बना रखा है कानून का। और आज जब हम अलीगढ़ जाना चाहते थे, सुरक्षा के नाम पर हमें नज़रबंद कर दिया गया है। मेरी इच्छा ये है कि पूरे उत्तर प्रदेश में जहाँ जहाँ पीडीए पर हमला हो रहा है, दलितों पर हमला हो रहा है, पिछड़ों पर हमला हो रहा है, अकलियत के लोगों पर हमला हो रहा है, हम सब जगह जाएं और राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का जो संदेश है वो दें कि आप घबराओ मत, मुसीबत की इस घड़ी में समाजवादी पार्टी आपके साथ है। ये काम करने से हमें रोका जा रहा है। ये लोकतंत्र की हत्या है।
ये आपके हाथ में पर्चा क्या है? ये फरमान है हमारे हाथ में कि आपको अलीगढ़ जाने की अनुमति नहीं दी गई है। तो ये जो आप धरना दे रहे हैं, ये कब तक धरना देते रहेंगे और आपका क्या कहना चाहते हैं इस धरने के बारे में? नहीं, ये तो प्रतीकात्मक विरोध है। आप लोग जानते हैं, कोई जनतंत्र में तोप तलवार से लड़ाई थोड़ी लड़ी जाती है, कोई हिंसा से लड़ाई थोड़ी लड़ी रही। हमारा प्रतीकात्मक विरोध है। उन्होंने हमें नहीं जाने दिया, पूरी फौज खड़ी हुई है, पूरी पुलिस लगी है, प्रशासन लगा हुआ है, हम यहाँ बैठे हैं और अपना विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। आपका क्या नाम है? ML भारती, मिठाई लाल भारती, राष्ट्रीय अध्यक्ष, समाजवादी पार्टी, अम्बेडकर वाहिनी। क्या कहना चाहते हैं आप? आपको अलीगढ़ नहीं जाने दिया गया, इस पर सुमन जी को और आपको। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय अखिलेश यादव जी के निर्देश पर अलीगढ़ में कार्यक्रम था आदरणीय सांसद जी का, और प्रशासन लगाकर रोका जा रहा है। और जाने का सिर्फ एक ही उद्देश्य था कि जिनके ऊपर चोट लगी है, जिनको मारा पीटा गया, अपराध क्या था? उस लड़के ने जय भीम बोल दिया था और बाबा साहब पर स्टोरी बना रहा था, और जय भीम बोलने पर इनको नाराजगी हुई है, बुरी तरह मारा पीटा गया। जब हमारे नेता अखिलेश यादव जी के संज्ञान में बात गई तो उन्होंने एक डेलीगेशन तैयार किया। आदरणीय सांसद जी के नेतृत्व में डेलीगेशन जाने वाला था, और आपके सामने प्रशासन खड़ी है, जाने नहीं दे रही है। हाल तो ये हो गया है कि मारेंगे भी और रोने भी नहीं देंगे। और ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार में जिस तरह से षड्यंत्र हो रहा है, ये आने वाला ठीक नहीं होगा इनके लिए। पूरे प्रदेश का दलित समाज इसको नोटिस में लिया, गंभीरता से लिया है। ये लड़ाई सिर्फ रामजी लाल साहब सुमन का जी का नहीं है, ये पूरी लड़ाई जाटों समाज का हो गया है। क्यों रामजी लाल सुमन साहब पर हमला नहीं हुआ है, ये पूरे जाटों समाज पर हमला हुआ है। अभी भारतीय जनता पार्टी ने बाबा साहब के नाम पर अभी 2 दिन पहले एक प्रदर्शन किया है। समाजवादी पार्टी का एक कार्यकर्ता ने बाबा साहब की आधी फोटो और आधी फोटो माननीय अखिलेश यादव जी के लगा दिया, तो इनको बड़ा अपमान महसूस हुआ। इन लोगों ने कहा कि बाबा साहब के बराबरी में अखिलेश यादव खड़े हो गए। जिस कार्यकर्ता ने लगाया, उस कार्यकर्ता का भाव यह था कि बाबा साहब के विचारों पर माननीय अखिलेश यादव जी चल रहे हैं, इसलिए जो है हमने फोटो लगा दिया। तो इस तरह से अपमान किया जा रहा है। बाबा साहब अम्बेडकर के बारे में जिस तरह सदन में गृह मंत्री ने क्या कहा सबको पता है। आज हमारे सांसद जी का अपमान किया जा रहा है, पूरे समाज को अपमान किया जा रहा है, बाबा साहब की मूर्ति तोड़ी जा रही है। तो समाजवादी पार्टी के जो पदाधिकारी हैं उनका अपना अपने तर्क हैं यहाँ पर रोके जाने से। और मुख्य चीज़ ये है कि विरोध प्रदर्शन यहाँ चल रहा है, प्रतीकात्मक उन्होंने कहा है। अरविंद शर्मा, आगरा, यूपी तक।